हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा फ्रॉम गेटवे इंटरनेशनल स्कूल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो हमारा चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास थी, हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था और हमने इसमें फॉर्मूला वेरीफाई किया था इट्स nth टर्म का। उसी टॉपिक को आज भी हम आगे बढ़ाते हैं और उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं कि हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। सो लेट्स वी हैव इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, फाइंड द एपी। आपको क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप एपी का या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले आप ये अंडरस्टूड कीजिए कि आपको गिवन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें गिवन है क्या। तो यहां पर हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव सेवंथ टर्म मींस वी हैव a7 दैट इज इक्वल्स टू -4 एंड वी हैव a13 मींस इट्स 13th टर्म दैट इज इक्वल्स टू -16। फाइंड द एपी। क्या फाइंड करना है हमें? एपी फाइंड करना है। एपी फाइंड करने का मतलब है कि हमें इसकी फर्स्ट टर्म चाहिए और हमें इसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। पहले एपी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बेसिस पर ही बनाई जा सकती है। सो फाइंड द एपी का मतलब है कि हमें इसका सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्या है हमारे पास, इसका यूज करते हैं। हमारे पास है a7 दैट इज -4, a13 दैट इज -16। अब हमें ये पता है a7 क्या होगा हमारे हिसाब से, अगर हम लिखें so that will be a plus 6d that is equals to -4। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास दूसरा गिवन है a13 मींस 13th टर्म that will be a plus 12d that is equals to -16। यहां से हमें मिल गया इसका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इन दोनों इक्वेशन को सोल्व। कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 के नीचे लिख लीजिए या 2 को फर्स्ट के साथ में लिख लीजिए एज यू विश। हमारे पास आ गया a plus 6d इज इक्वल्स टू -4 दैट वाज इक्वेशन नंबर 1। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास a जो है बिल्कुल सेम है, a का कोफिशिएंट हमारे पास सेम है। सो a plus 12d दैट इज -16, a plus 6d दैट इज -4। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये सभी चीजें आपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को चैप्टर नंबर 3 में आपने इसको सीखा होगा, सीखा है ना। उसी का यूज करना है, कोई नई चीज नहीं है। सिंपल हमें a माइनस a कैंसिल हो गया, 12d minus 6d that is 6d and here -16 plus 4 that means it is -12. So it represents that d is equals to -12 upon 6 that is equals to -2. So dear students, in this way we find d is equals to -2. क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अभी हमें निकालना है इसमें वैल्यू ऑफ a। अब आपको पता है कि मान लिया आपके पास x और y में कोई इक्वेशन थी और आपने उसमें x की या y की वैल्यू फाइंड हो गई, तो क्या करेंगे आप, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दिस वे यू विल फाउंड इट्स फर्स्ट टर्म a। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट वी गेट a plus 6 into d is -2 that is equals to -4. So a minus 12 is equals to -4. So it represents that a is equals to -4। -12 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, क्या मिल गया, -4 plus 12 that is equals to 8। So a हमारे पास आ गया 8 एंड d हमारे पास आ गया -2। So AP is a है हमारे पास 8, d है हमारे पास -2। सो a प्लस d करेंगे दैट विल बी 6, देन 4, then 2, 0, -2 and so on।
क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। सबसे पहले में क्या गिवन है कि फोर्थ टर्म मींस A4 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट 0 है, अब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। सो ये तो आपके पास गिवन हो गया, एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव? सो टू प्रूव आपके पास क्या है, आपको प्रूव करना है कि इसकी 25th टर्म यानी कि A25 इज इक्वल्स टू ट्रिपल इट्स 11th टर्म, मींस A25 इज इक्वल्स टू 3 इंटू A11। जो 25th टर्म है वो 11th टर्म की ट्रिपल है, 3 टाइम्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको प्रूव करना है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो गिवन है इसका हमें क्या यूज करना है, कर लेते हैं। सो A4 दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 3D एंड इट इज इक्वल्स टू 0। सो इट रिप्रेजेंट दैट A इज इक्वल्स टू माइनस 3D। क्लियर हो गया? यहां से हमें मिल गया कि A किसके इक्वल है, माइनस 3D के। आगे बढ़ते हैं, A25 दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 24D, या सीधा पूरा पहले लिखिए कि नाउ A25 इज इक्वल्स टू A प्लस 24D, सेम ही लिखा है। दैट विल बी इक्वल्स टू A की वैल्यू अभी हमने क्या लिखी है, माइनस 3D, यही लिख लीजिए। A को अब हमने रिप्लेस किया किससे, माइनस 3D से, प्लस क्या रह गया हमारे पास, 24D। सो दिस इज नाउ 21D। सो यानी कि इसका मतलब हो गया जो इसकी 25th टर्म है दैट इज 21D। क्लियर हो गया? नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसमें 11th टर्म को भी लेना है, तो सबसे पहले क्या करें, A11 ले लीजिए इसका। A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D। A की वैल्यू आपको पता है क्या है, माइनस 3D है, रिप्लेस कर देते हैं, माइनस 3D प्लस 10D। सो इट रिप्रेजेंट दैट A11 is equals to 10D minus 3D, that is 7D. That is the equation number 3. और अब हम यहां से ऑब्जर्व करते हैं कि ये तो आ गया 21D, 11th टर्म आ गई 7D। 7D को अगर आप 3 टाइम्स करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 25th टर्म मिलेगी। तो हम यहां से ही क्या कर रहे हैं कि सिंस A25 यानी जो 25th टर्म है दैट इज 21D। अब हम 21D को लिखते हैं 3 इंटू 7D, और अभी अभी आपने निकाला है कि 7D किसके इक्वल है, A11 के। सो इट रिप्रेजेंट दैट कि A25 इज इक्वल्स टू 3 इंटू A11। सो हेंस इट्स 25th टर्म इज इक्वल्स टू इट्स 3 टाइम्स ऑफ इट्स 11th टर्म। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, कि जो फोर्थ टर्म है एपी की वो 11 है। सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म ऑफ दिस एपी इज 34। इसकी 5वीं और 7वीं टर्म्स का जो सम है दैट इज 34। अब आपको फाइंड करनी है एपी। यहां पे आपसे वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, या फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, या फाइंड द एपी। ये भी पूछ सकता है फाइंड इट्स 20th टर्म। मींस इसके बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं पूछने के लिए, लेकिन जो स्टार्टिंग का सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा। जब हमें एक बार एपी मिल जाएगी फिर हम इससे कुछ भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, 20th टर्म, 25th टर्म, एनी नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन फाइंड। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। सबसे पहले रिमेंबर गिवन क्या है, इस पे फोकस करते हैं। गिवन है कि फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, यानी कि A4 इज इक्वल्स टू 11, नंबर 1 है ये बात। दूसरा क्या गिवन है, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म इज 34, यानी कि जो सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म
is 34, means A5 plus A7 is equals to 34. This is the second given property. So dear students, अब हम बात करें A4 की. So A4 किसके इक्वल होगा? That will be equals to A plus 3D, that is 11. क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर 1. आप चाहे तो यहां से एक इक्वेशन में से जो हमने लीनियर इक्वेशंस में मेथड पढ़े थे, कैंसिलेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं जब हम लीनियर इक्वेशन सोल्व करेंगे. खैर आगे बढ़ते हैं. यहां पर हमारे पास फिर आया A5 प्लस A7. A5 मीन्स A प्लस 4D, A7 मीन्स A प्लस 60, that is equals to 34. So it represents that A plus A, that is 2A, 4D plus 6D, that is 10D, that is equals to 34. अब हम क्या करें? पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो. डिवाइड बाय 2. क्या क्या हमने डिवाइडेड बाय 2, हमने 2 से डिवाइड कर दिया. सो हमें क्या मिल गया? A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 17. इक्वेशन नंबर 2. अब हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. क्या करें? इक्वेशन नंबर 1 को इसी के नीचे हम पुट कर देते हैं. A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 11. इक्वेशन नंबर 1. क्या करेंगे? आप सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो कर देते हैं सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, A तो कट गया. क्या रह गया अब हमारे पास? हमारे पास रह गया 5D माइनस 3D, दैट इज इक्वल्स टू 2D, एंड 17 minus 11, that is equals to 6. So it represents that D is equals to 6 upon 2, that is equals to 3. So D is equals to हमारे पास आ गया 3. अब हमें क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए A भी चाहिएगा. इससे आगे बढ़ते हैं. अब हमें यह पता है कि A plus 3D from equation number 1, A plus 3 into D. What is the value of D? That is 3. That is equals to 11. So A is equals to 11 minus 9. That is equals to 2. So A is equals to 2. D is equals to 3. Hence AP will be 2. 2 plus 3 5. 5 plus 3 8. 8 plus 3 11. And so on. Clear students? So एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So next question will be, if 4 times the fourth term of an AP is equal to 18th times its 18th term, then find its 22nd term. So question को सबसे पहले ध्यान से पढ़ लिया हमने, और हमने लिया सॉल्यूशन में 4 times the fourth term is equal to 18 times its 18th term, then find its second term. तो सबसे पहले that is 4 times its fourth term. Fourth term का 4 गुना is equals to 18 times its 18th term. यानी कि वो किसके इक्वल है? 18 term के 18 times 18th term के 18 गुने के इक्वल है. बाकी हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट हमें करना है A22. 22nd term हमें इसकी फाइंड आउट करनी है. क्या आ गया हमारे पास? 4 into A4, that is equals to A plus 3D. हमने A4 को किससे रिप्लेस कर दिया? A plus 3D से. That is equals to 18 into A plus 17D. 18th टर्म क्या है हमारे पास? A plus 17D. क्या करेंगे अब? मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर. 4A plus 12D is equals to 18A plus 17 into 18. D. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो नाउ 4A, A को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस 18D, दैट इज इक्वल्स टू 306D माइनस 12D. D को एक तरफ ले गए और A को एक तरफ ले गए. क्यों? क्योंकि हमें इसमें A और D में रिलेशन बनाना पड़ेगा. सो हमारे पास क्या आ गया? A4 माइनस 4A माइनस 18A, दैट इज माइनस 14A, and it is equals to 6 minus 2 4, 30 minus 1 29D. So A is equals to
294d अपॉन 14। क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, 14 1 जा 14 टू द 28 1, यानी कि दैट इज 21d, बट इट इज इन नेगेटिव, सो it represent that a is equals to minus 21d। इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया था, माना क्या था, गिवन था कि 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स इट्स 18th टर्म, कि 4 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म, चौथी टर्म का 4 गुना, 18वीं टर्म का 18 गुना था। सो हमें निकालना था तो A22। बाद की बात है, पहले हमें क्या करना, जो गिवन है हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। जो गिवन है इससे हमें क्या मिला, a is equals to minus 21d। now we have to find A22, that is equals to a plus 21d, hence a is minus 21, पुट कर देते हैं वैल्यू, minus 21d plus 21d, so that is equals to 0। so in this way we find that its 22nd term is 0। clear students? so remember, हमें कोई भी क्वेश्चन इसमें गिवन है, ये मत समझिए कि बड़ा क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन है, सिंपल पहला ही फंडा है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिए, जो फाइंड आउट करना है उसको लिखिए। अब हमें क्या करना होगा, जो हमें गिवन है हम उस पर वर्किंग शुरू करेंगे। क्या हमें ए और डी की सेपरेट वैल्यू मिल सकती है, तो ठीक, अगर 2 इक्वेशन होंगी तो हमें ए और डी की सेपरेट वैल्यू मिल जाएंगी, लेकिन अगर एक ही इक्वेशन बनती है तो फिर हमें क्या करना होगा, ए और डी में कोई ना कोई रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। सो हमने यहाँ पे ए और डी में रिलेशन फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट अब हमें क्या चाहिए, फिर हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमें चाहिए था A22, दैट इज इक्वल टू a प्लस 21d। क्लियर हो गया? अब हमने क्या किया, यहां से a की वैल्यू रिप्लेस कर दी, सो दैट इज माइनस 21d प्लस 21d, कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, क्या गिवन है सबसे पहले वो लिखो, हम उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग कर सकते हैं वो कीजिए, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, अलग अलग नहीं हो सकती तो ए और डी में आपस में रिलेशन सेट कीजिए, एंड आफ्टर दैट जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी तरफ बढ़िए। क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द सेकंड टर्म एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। क्या गिवन है, सम गिवन है, किस किस का, सेकंड टर्म और सेवंथ टर्म का, किसके इक्वल, 30 के। लिख लीजिए सबसे पहले क्या मिला हमें, A2 प्लस A7 दैट इज इक्वल्स टू 30, फर्स्ट थिंग हमें जो गिवन है। अब इसके बाद कह रहा है इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। क्या कहा है, इसकी जो 15th टर्म है इज इक्वल्स टू 1 लेस देन, किससे एक कम है, ट्वाइस इट्स 8th टर्म, 8th टर्म के ट्वाइस से एक कम है। 15th टर्म 1 लेस है इसलिए माइनस किया, किससे 1 लेस है, इसकी 8th टर्म्स के ट्वाइस से। क्लियर हो गया? ये आपको सेकंड कंडीशन दी गई है। सो फर्स्ट कंडीशन से हम फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे, दैट इज A2 मींस A प्लस D, A7 मींस A प्लस 6D, एंड दैट इज इक्वल्स टू 30। A प्लस A दैट इज 2A प्लस 6 प्लस 1 7D इज इक्वल्स टू 30। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, कंडीशन 1 से हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1। एंड A15 दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 14D, क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू A8 यानी कि A प्लस 7D माइनस 1। क्या हो गया, A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 2A प्लस 7 टू ज़ा 14D माइनस 1। क्या हो गया अब हमारे पास, इसको लेफ्ट में ले आइए, A माइनस 2A इज इक्वल्स टू 14D को राइट हैंड साइड में ले जाइए। वैसे अगर हम इसको अलग अलग भी रखते तो भी कट जाता है, माइनस 1, 14D से 14D कट गया, क्या रह गया, माइनस 1, और यहां से हमें मिल गया माइनस A इज इक्वल्स टू माइनस 1। इट रिप्रेजेंट दैट A इज इक्वल्स टू 1। सो सेकेंड कंडीशन से हमें इसकी किसकी वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू मिल गई, दैट इज 1। क्लियर स्टूडेंट्स? A की वैल्यू आपके पास आ गई। नाउ
put the value of a in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2a, यानी कि 2 into 1 plus 7d that is equals to 30। so it represents that कि 7d is equals to 30 minus 2 that is 28। so d is equals to 28 upon 7। so it represents that d is equals to 4। d is equals to 4 आ गया। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, AP फाइंड आउट करनी थी। सो हेंस द AP इज क्या हो गई 1, फिर 1 प्लस d दैट इज 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13 एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स, सिंपल मेथड है। जो भी गिवन है सबसे पहले उन कंडीशंस को लिख लीजिए, फिर उसमें वैल्यू पुट करते चले जाइए। अब फिर हमें ए और डी की वैल्यू चाहिएगी, या तो ए और डी की वैल्यू सेपरेट आएंगी या फिर उनमें कोई रिलेशन सेट होगा। सो इन दिस वे वी फाइंड आउट द एपी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अलग हो जाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20 more than its 13th term, find the AP। सॉल्यूशन क्या गिवन है, 10th टर्म AP की है 52, मींस A10 इज इक्वल्स टू 52, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, इसकी जो 17th टर्म है A17, ये इसकी 13th टर्म से 20 ज्यादा है। लगभग क्वेश्चन ऐसा ही हो गया जैसा भी अभी हमने किया है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या बनी, a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन हमारे पास है a प्लस 16d इज इक्वल टू 30a 13, यानी कि a प्लस 12d प्लस 20। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, दो कंडीशन हमें गिवन है, दोनों कंडीशन को हमने a और d के फॉर्म में लिख लिया है। सो यहां से हमें क्या मिला, a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 12d प्लस 20। क्या क्या हमने, a से तो a कैंसिल हो गया, यहां पर रह गया 16d, 12d को लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं, राइट हैंड साइड में रह गया 20। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास, 16d माइनस 12d दैट इज 4d दैट इज इक्वल टू 20। सो इट रिप्रेजेंट दैट d इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 दैट इज 5। सो d की वैल्यू आ गई, जब d की वैल्यू आ गई तो अब तो a की वैल्यू बहुत ही आसान हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। क्या मिलता है हमें, a प्लस 9d यानी कि 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52। सो a इज इक्वल टू 52 माइनस 9 5 45 दैट इज इक्वल टू 7। So a is equals to 7 and d is equals to 5। दो वैल्यूज आ गई। So hence AP is, a की वैल्यू क्या है 7 है, 7 प्लस 5 12, 12 5 प्लस 5 17, 22 27 एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is find the middle term of the AP 10, 7, 4 and so on up to minus 62। ये जो हमें AP अब गिवन है इस तरीके से, सो इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस गिवन AP, कि इस पूरी AP में कितनी टर्म्स है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि विच टर्म ऑफ द AP दिस इज माइनस 62। क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता है कि विच टर्म ऑफ द AP इज माइनस 62, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि आपको एक AP दी जाएगी, शुरुआत की कुछ टर्म्स दे दी गई, उसमें आपसे यह भी पूछ सकता है कि कौन सी टर्म, उसकी कोई एक टर्म दे देगा। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इस AP की कौन सी टर्म है, ठीक है ना। या फिर यह भी पूछा जा सकता है पूरी AP दे दी, लास्ट टर्म भी इसकी दे दी,
और ये पूछा जा सकता है कि इस एपी में क्या है कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं। और यहां पर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आगे पूछ लिया कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। मिडिल टर्म हमें इस एपी की निकालनी है, तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा कि इसमें टोटल टर्म्स हैं कितनी। क्या निकालना होगा कि इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं। सो अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया a दैट इज 10, हमारे पास आया d दैट इज 7 माइनस 10 यानी कि -3, और ये जो -62 है, व्हाट इज -62? ये -62 क्या है? ये है an दैट इज -62। an का मतलब होगा ये, इसके हमने मान लिया nth टर्म है, ये nवी टर्म है मान लिया इसकी, हमें ये n ही फाइंड आउट करना है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि an हम क्या लिखेंगे इसको, an को a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू -62। an इज इक्वल्स टू -62, क्या लिखा हमने इसको, a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज -62। क्लियर हो गया। अब हमारे को यहां पे क्या करना है, वैल्यू पुट कीजिए। a की वैल्यू है 10 प्लस n-1, d की वैल्यू हमारे पास है -3 दैट इज इक्वल्स टू -62। सो यहां से हमें क्या मिला, 10 को तो उधर लेके जाइए पहले ही, और n-1 इंटू -3 दैट इज इक्वल्स टू -62 माइनस 10 यानी कि -72। अब क्या करते हैं, -3 को भी उधर ही लेके चले जाएंगे, तो n-1 इज इक्वल्स टू -72 डिवाइडेड बाई -3, क्योंकि यहां पर -3 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए दैट इज 24। सो इट रिप्रेजेंट दैट n इज इक्वल्स टू 24, 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे 25। सो यहां पर कई क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, दैट इज 25, यानी अगर ये एक एपी है तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 25। या क्वेश्चन ये था कि विच टर्म ऑफ द एपी इज -62, कि इस गिवन एपी की कौन सी टर्म -62 होगी, तो कौन सी होगी, 25th टर्म ऑफ द एपी इज -62। हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म। सो अब हम निकालेंगे कि सिंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 25 टोटल टर्म्स है। सो मिडिल टर्म कितनी होगी, सो मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 26 अपॉन 2 दैट विल बी 13th टर्म। सो इस एपी की 13th टर्म जो होगी वो इसकी मिडिल टर्म होगी। डियर स्टूडेंट्स, 25 है, हाफ मिडिल टर्म हमें निकालना है, उसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा n प्लस 1 अपॉन 2x टर्म, यानी कि 13th टर्म है, 12th टर्म इससे पहले रह गई और 12th टर्म इसके बाद में। सो मिडिल टर्म हमारे पास आएगी 13th टर्म। सो एक्चुअल में हमें अब क्या निकालना है, a13 अब हमें फाइंड आउट करना है। इसने मिडिल टर्म पूछा, ये नहीं पूछा कि कौन से वाली टर्म मिडिल होगी, इसने पूछा मिडिल टर्म होगी क्या। सो दैट विल बी a13 दैट इज a प्लस 12b। व्हाट इज a हमारे पास था 10 प्लस 12 इंटू व्हाट इज d हमारे पास था -3, वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया 10 माइनस 36 दैट इज इक्वल्स टू -26। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी क्वेश्चन से हम मिलता जुलता लेंगे। दैट विल बी, हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर in the AP 5/6, 1 whole 1/6, 1 whole 1/3 and so on up to 3, कि गिवन एपी है 5/6, 1 whole 1/6, 1 whole 1/3 and so on up to 3, कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं। लगभग क्वेश्चन वही बन गया जो पहला है, उसका भी हाफ। क्लियर हो गया। सो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल्स टू 5/6,
एंड व्हाट इज डी? डी इज इक्वल्स टू होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/6, एलसीएम हो गया 6, 6 माइनस 5, 6 1 6 माइनस 5, दैट इज ऑल्सो 1/6. So a is equals to 5/6, d is equals to 1/6 and an ही यहां पर लास्ट टर्म को भी हम क्या ले सकते हैं, मान लीजिए nth टर्म है, so that is equals to 3. an is equals to 3, so it represent that an क्या है हमारे पास, a plus n minus 1 into d, that is 3. a क्या है हमारे पास, that is 5/6 plus n minus 1, d क्या है हमारे पास 1/6, that is equals to 3. क्लियर स्टूडेंट्स? हमने क्या, हमें गिवन है AP गिवन है, वहां से हमें क्या मिला, A मिला, फिर क्या मिला, D मिला, और लास्ट टर्म को हम और किससे रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? L से भी हम इसकी लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं. किससे करते हैं? L से. फिलहाल हम इसको समझते हैं कि ये इसकी nth टर्म है. सो an that is equals to 3 means a plus n minus 1 d, that is 3. a की वैल्यू पुट की n to n minus 1 और d की वैल्यू पुट की, that is equals to 3. So it represents that n minus 1 into 1/6 is equals to 3 minus 5/6. 6 3 is 18, 18 minus 5 upon 6, that is equals to 13 upon 6. So n minus 1 is equals to 1/6 को ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा, that will be 6/1. 6 से 6 कट जाएगा, that is 13. So n is equals to 13 plus 1, that is 14. यानी कि ये इसकी कौन सी टर्म है, 14 टर्म है. इसका मतलब क्या हो गया, so there are 14 terms in the given AP. There are 14 terms in the given AP. क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ द APs 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 and so on are equal. क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है n की कौन सी वैल्यू के लिए, यानी n की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए दो अलग अलग AP हमें गिवन है. एक AP गिवन है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, दूसरी AP गिवन है 3, 10, 17 एंड सो ऑन. इन दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल है, यानी कि इस AP में भी कोई सी एक टर्म है और इस AP में भी एक वो कोई से नंबर की एक टर्म है, और दोनों के लिए वो दोनों की टर्म्स क्या होंगी, इक्वल होगी. nth टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ AP2. सो हमारे पास हमने लिया AP1. AP1 क्या हमारे पास आ गई 63, 65, 67 एंड सो ऑन. यहां से हमें मिला A1 अब की बार मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फर्स्ट टर्म के लिए. A1 इज 63 एंड D इज 65 minus 63, that is equals to 2. So an is equals to A1 plus n minus 1 into D, that is equals to 63 plus n minus 1 into D is 2. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, so an is equals to 63 plus 2n minus 2, यानी कि ये हो गया 61 plus 2n, that is an. फर्स्ट टर्म के लिए हमारे पास an क्या आ गया, 61 plus 2n. अब हम लिखते हैं AP2. दूसरी AP में हमारे पास AP है 3, 10, 17 एंड सो ऑन. यहां पर जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी मैं इसको डैश लगा के रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि हम A यूज कर चुके हैं पहले ही. सो A डैश दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड व्हाट विल बी द D डैश. D डैश क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हम D ऑलरेडी इसी क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं. इसके लिए D यानी कि कॉमन डिफरेंस अलग होगा, सो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं D डैश लगाकर. सो D डैश इज इक्वल्स टू 10 minus 3, दैट इज इक्वल्स टू 7. फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस इज 7. तो an क्या हो गया हमारे पास, सो an इज इक्वल्स टू, इस पे भी मैं डैश लगा रहा हूं क्योंकि an हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं.
सो a n dash that is equals to a1 यानी कि 3 plus n minus 1 into d is 7. an will be a that is 3 plus n minus 1 into d is 7. So this is equals to 3 plus 7n minus 7 यानी कि 7n minus 4 that is equation number 2. अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों की जो nth टर्म है आर इक्वल. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि जो an है दैट इज इक्वल्स टू an डैश. इसकी जो nth टर्म है वो दूसरी AP की भी nth टर्म के इक्वल होगी. सो वैल्यू पुट कर देते हैं. दैट इज 61 प्लस 2n दैट इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4. n को एक तरफ ले आते हैं और नंबर जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक तरफ. सो 2n माइनस 7n इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 61. यहां से हमें क्या मिल गया? यहां से हमें मिल गया 2n माइनस 7n दैट इज माइनस 5n माइनस 5n इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 61 दैट इज माइनस 65. माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए. सो n इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 5 that is 13. So 13th term of both the AP will be same. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? n की हमें वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू सेम आ गई, n इक्वल्स टू 13. इट मींस दोनों ही AP की जो 13th टर्म होगी वो क्या होगी? सेम होगी. अब आप ये कहोगे सर ये तो बहुत आगे से शुरू है, ये तो 3 से शुरू थी. बट माय डियर यहां पर d की वैल्यू कुल 2 है, ये तो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, और ये यहां पर 7 है, d की वैल्यू वो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है. सो 13th टर्म पे जाके दोनों की ही टर्म 13th टर्म कैसे होगी? सेम होगी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा. आज का होमवर्क होगा आपकी जो एक्सरसाइज होगी क्वेश्चन नंबर 36 तक आज आपको प्रैक्टिस करनी है. आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे. So till then, bye bye, take care, have a nice day. Thank you.